लक्ष्मी पूजन के दौरान भूलकर भी न करे ये गलतियां, माँ हो जाती है नाराज। धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाएं उनको रंग बना देती है। मान्यता है कि जो लोग दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको साल भर धन की कमी नहीं होती है। लेकिन कई बार माँ की पूजा में भूलवश भी हुई गलत चीजों का प्रयोग आशीर्वाद की जगह पाप का भागी बना देता है। इसलिए लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। आइए जाने क्या। 1. महालक्ष्मी जी तस्वीर में खड़ी हो और आशीर्वाद दे रही हो, वह तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। यह स्थिर लक्ष्मी का स्वरूप है। 2. उल्लू माँ का वाहन है जो रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थान पर रहता है। जी तस्वीर में माँ लक्ष्मी उल्लू का उल्लू पर विराजित हो, वह तस्वीर ना लगाएं। 3. माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, उनमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। घर में ऐसी ही तस्वीर लगाई। अब कार्यस्थल पर जहाँ मशीनरी का काम होता हो, वहाँ खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति लगानी चाहिए। 4. एक सीधा साधारण सा नियम है, जब आपके घर कोई आता है तो आप उसे भीतर बुलाते हैं और आओ भगत करते हैं, लेकिन जब वह इंसान जाता है तो जाते समय आप हाथ जोड़कर उसे विदा करते हैं। जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो हाथ कभी भी ना जोड़े। हाथ जोड़ने का मतलब है अब आप जाइए, क्योंकि आप घर में उनका स्थायी वास चाहते हैं, ना कि उनके घर से विदाई। इस कारण माँ लक्ष्मी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि दोनों हाथ खोलकर मन से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मन की बात करनी चाहिए। 5. तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वह देवी लक्ष्मी की सौतन है। इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी न डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है। 6. लक्ष्मी पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योत लाल रंग की हो। इसके अलावा दिए को भूलकर भी माँ लक्ष्मी के बाईं ओर ना रखें, बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दिए को हमेशा माँ के दाईं ओर ही रखें। 7. माँ लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए भूलकर भी उन्हें सफेद रंग के फूल ना चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय माँ को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। 8. लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भूलकर भी सफेद रंग की दरी पर ना रखें। साथ ही पूजा करते समय सफेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु को इस्तेमाल करने से बचें। 9. ऐसी भी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी है, इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी माँ और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। 10 शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। 11. आप माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं। एक तरह से किसी भी देवता की पूजा के बाद संपूर्ण माना जाता है आरती, और यह कहा जाता है कि है देव आप फिर से अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाए। हम शिवरात्रि पर पूजा करते हैं और बाद में आरती करते हैं, यानी शिवाजी अब आप कैलाश में जाकर विराजिए जहाँ से आप आए हैं।
हम सभी कृपा करके यह ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को कभी भी आपके घर में विराजमान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी पूजा में आरती नहीं करना है। आप एक तरफ तो उनको स्थायी रूप से बुला रहे हो और फिर अंत में आप आरती कर रहे हो, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आरती का मतलब है कि है लक्ष्मी अब आप जहां से आई थी वहीं चले जाइए, जबकि हम क्या कर रहे हैं, माँ को स्थायी रूप से पाना चाहते हैं, अपने घर में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि वास हो, यही तो हम चाहते हैं। और उसके लिए हमने आरती कर दी, इस सबसे बड़ा गलत नियम होगा। 12 लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।